Hello बच्चों, let's see this question. The question says if cos A plus cos B equals to m and sin A plus sin B equals to n, where n is not equals to 0, then sin A plus B equals to option A mn divided by m square plus n square, option B 2mn divided by m square plus n square, option C m square plus n square divided by 2mn, option D mn divided by m plus n. So यहाँ पे बच्चों हमारा क्या की कंसेप्ट है? यहाँ पे जो मेरा की कंसेप्ट है बच्चों, वो है हमारा पहला फॉर्मूला ऑफ कॉस ए प्लस कॉस बी का। तो वो क्या होता है? वो होता है हमारा फॉर्मूला 2 cos ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी डिवाइड बाई 2। वैसे ही यहाँ पे सेकंड की कंसेप्ट है, वो हमारा फॉर्मूला है बच्चों साइन ए प्लस साइन बी का। तो वो क्या होगा? वो होगा बच्चों यहाँ पे 2 साइन ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी डिवाइड बाई 2। यहाँ पे हमारा तीसरा की कंसेप्ट क्या है? यहाँ पे हमारा तीसरा की कंसेप्ट है वो है फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ टेन। तो वो क्या होता है? वो होता है बच्चों हमारा 2 tan थीटा बाय 2 डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 बच्चों। नाउ अब हम यहाँ पे गिवन क्या है? हमें यहाँ पे गिवन है जो हमारा cos a प्लस cos b इक्वल्स टू m है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा यहाँ पे 2 cos a प्लस बी डिवाइड बाय 2 इंटू कॉस ए माइनस बी डिवाइड बाय 2। ये इक्वल्स टू किसके है? इक्वल्स टू m है। सेकंड यहाँ पे क्या गिवन है? यहाँ पे गिवन है साइन ए प्लस साइन बी इक्वल्स टू n है। तो यहाँ पे भी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये बन जाएगा यहाँ पे बच्चों 2 साइन ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी डिवाइड बाय 2। ये इक्वल्स टू किसके है? ये इक्वल्स टू यहाँ पे n के है। तो ये हमारे यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी यहाँ पे बच्चों सेकंड इक्वेशन होगी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। नाउ डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। डिवाइड करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम साइन वाले को ऊपर रख लेंगे। तो ये बन जाएगा हमारा यहाँ पे बच्चों 2 साइन ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी डिवाइड बाई 2। और ये होल डिवाइड होगा किससे? ये डिवाइड होगा हमारा यहाँ पे 2 कॉस ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू किससे होगा? यहाँ पे हमने साइन ऊपर लिया था तो यहाँ पे n बाय m आ जाएगा। अब बच्चों cos a माइनस बी से cos a माइनस बी कैंसिल आउट और 2 से 2 कैंसिल आउट। और साइन अपॉन cos हमें पता है बच्चों, जो हमारा यहाँ पे tan थीटा जो होता है वो क्या होता है? वो होता है साइन थीटा बाय cos थीटा। तो वो ये होता है। तो अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा बच्चों tan a प्लस बी डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू n बाय m। तो यहाँ से बच्चों हम क्या कर सकते हैं? हम जो हमारे यहाँ पे थीटा है वो इक्वल्स टू उसको हम a प्लस बी ले लेंगे। तो अब हम यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो बच्चों हमें जैसे कि पता था साइन थीटा क्या होता है टर्म्स के टैन पे? वो होता है 2 tan थीटा बाय 2 डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। अब थीटा की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू 2 tan ए प्लस बी बाई 2 और ये डिवाइड होगा हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस बी बाय 2। नाउ अब यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे? हम tan ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 की वैल्यू रखेंगे। तो ये बनेगा हमारा यहाँ पे साइन ए
प्लस बी इक्वल्स टू 2 इंटू एन बाय एम डिवाइड बाय 1 प्लस एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। टेकिंग एलसीएम, ये बनेगा ऊपर 2n/m, यहाँ पे ऊपर बच्चों आएगा हमारा 2n डिवाइड बाय m डिवाइड बाय m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर डिवाइड बाय m स्क्वायर। इससे ये m कटेगा, तो यहाँ से बच्चों जो हमारी फाइनल वैल्यू आएगी किसकी, साइन a प्लस बी की, वो क्या आ जाएगी, ये m मल्टीप्लाई होगा ऊपर तो 2mn डिवाइड बाय m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। यही बच्चा हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। और अगर हम ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और ये आंसर हमने फाइंड किया है बच्चों बाय यूजिंग आवर की कंसेप्ट विच इज फॉर्मूला ऑफ cos a प्लस cos b, फॉर्मूला ऑफ sin a प्लस sin b एंड फॉर्मूला ऑफ sin थीटा इन टर्म्स ऑफ tan। होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा एंड बेस्ट ऑफ लक।